गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मेरा पहले 3 वीडियो आपके इंडियन फैशन डिज़ाइनर से संबंधित थे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे फेमस इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैशन डिज़ाइनर्स आपके कोई भी 5 फैशन डिज़ाइनर्स के लिए है, जिसमें से मैंने मुख्य जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनको कवर किया है और इसके लिए भी मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। इस पहले वीडियो में मैंने कैल्विन क्लेन और कोको शैनल को मैं इसमें लेके आई हूँ, इसमें कवर किया है, जिसमें उनकी उपलब्धियों और उनके बारे में सब कुछ है। फैशन डिज़ाइनर्स न केवल परिधानों को ही डिज़ाइन करते हैं, उसके साथ सारी एसेसरीज़ और जूते चप्पल, उसके बेल्ट, उसके साथ चश्मा, पर्स, सबको भी साथ में डिज़ाइन करते हैं और उसके साथ साथ वो अपने सपने भी डिज़ाइन करते हैं। सपने डिज़ाइन करना मतलब कि जो भी सपना वो देखते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने सभी चुनौतियों का सामना करते हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हुए वो अपनी सारी उपलब्धियों को इकट्ठा करते चले जाते हैं और जितना ज़्यादा वो चुनौतियों का सामना करते हैं उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में सफल हो पाते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस फैशन डिज़ाइनर कैल्विन क्लेन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कैल्विन क्लेन का जो ये सिंबल सीके है, ये सीके आपने शायद यहाँ पर भी बहुत सी ड्रेसेस में और बहुत सारी परफ्यूम के ऊपर और भी चीज़ों पे आपने देखा होगा। हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है, उसकी नकल की गई हुई है। जैसे कि एडिडास वगैरह की भी हम बहुत सारी बच्चों के लिए गारमेंट्स देखते हैं जो कि एक्चुअली उसके नहीं होके उसकी नकल होते हैं। ऐसे ही जो सीके का आप सिंबल देखते हैं वो उसकी एक नकल के फॉर्म में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बड़े बड़े शोरूम्स पे जाएं या तो हमें यह ओरिजिनल भी मिलेगा, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1942 में ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क में हुआ था। इन्होंने 1959 तक अपनी एजुकेशन कला और डिज़ाइन हाई स्कूल में ली थी और 59 से 62 तक इन्होंने फैशन प्रौद्योगिक संस्थान में अपनी एजुकेशन ली, जो कि न्यूयॉर्क में ही है। कैल्विन एक अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर हैं जिन्होंने 1968 में अपनी कैल्विन क्लेन का शॉर्ट फॉर्म सीके कंपनी का शुभारंभ किया। इन्होंने कपड़ों के साथ साथ परफ्यूम, घड़ियाँ और ज्वेलरी की भी श्रृंखला बनाई और इनको भी अपना नाम सीके के एक सिंबल को उस पर नाम दिया। फैशन डिज़ाइनर कैल्विन क्लेन को दोनों महिलाओं और पुरुषों दोनों के परिधान के लिए जाना जाता है। इन्होंने एक ख़ास बात ये थी कि इन्होंने जो अपने अंडरवियर्स के पूरे जो ड्रेसेस अंडरवियर जो डिज़ाइन किए थे उसके लिए इन्होंने जो विज्ञापन बनाए थे वो बहुत ज़्यादा उत्तेजक और मॉडल मशहूर हस्तियों द्वारा किए गए थे, जिस पर कि बाद में ऑब्जेक्शन भी हुआ था इनके विज्ञापनों के लिए। इन्होंने न केवल वेमेन पे बल्कि मेंस वेयर भी इन्होंने जीन्स स्पेशली बनाई और कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम इस पे और ख़ास तौर से नहाने के जो कपड़े होते हैं, मतलब टॉवल्स, और भी इन्होंने कलेक्शन किया और इन्होंने जो है बहुत आधुनिक तरीके से बहुत अपनी शैली को लोगों के सामने पेश किया। इन कैल्विन जो क्लेन हैं ये अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर के रूप में वहाँ पर स्थापित हुए। क्लेन ने न्यूयॉर्क शहर में फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1962 में ग्रेजुएशन की और उसके बाद न्यूयॉर्क शहर में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक कोट का स्टोर खोला। जैसे इन्होंने ग्रेजुएशन करके चुके, इन्होंने सबसे पहले अपनी एक शॉप खोली जिसमें ये कोट सेल करते थे।
वो जो कोट सेल करने की जो स्टोर खोला था वो उनके लिए इतना फ्रूटफुल रहा कि उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक 1 साल बाद सितंबर 1969 में क्लेन के डिज़ाइन अमेरिकन फैशन वेबसाइट वोग के कवर पर दिखाई दी। फैशन की मैगज़ीन है वोग, उसके कवर पेज पर क्लेन की डिज़ाइंस आने लगे। ये फैशन वोग जो मैगज़ीन है ये बहुत फेमस है और ये इसके ऊपर आना, इसके कवर पेज पे आना एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बात थी कि हर कोई उस कवर पेज पे आसानी से नहीं आ सकता है। इन्होंने अपने डिज़ाइनों को बेहतर बनाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत की और इन्होंने 1968 में अपने बचपन की दोस्त बैरी श्वार्ट्ज के साथ मिलकर अपनी कंपनी कैल्विन क्लेन को स्थापित किया। क्लेन ने अपना पहला ऑर्डर बॉर्नविट टेलर से लिया था, जो न्यूयॉर्क के शहर के एक बहुत बड़े कपड़े की दुकान है। उस दुकान से इन्होंने पहले ऑर्डर लिया और उनको बनाकर कपड़े दिए। बॉर्नविट टेलर का एक कोट, एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने अपना कोट का स्टोर खोला हुआ था और इन्होंने ऑर्डर लिया बॉर्नविट टेलर से। तो बॉर्नविट टेलर का एक व्यक्ति जिसने उनसे कोट लिया था वो उस किसी रीज़न से बॉर्नविट टेलर की शॉप पे जाना चाहता था, लेकिन वो गलती से उस फ्लोर पे चला गया जहाँ पर कैल्विन क्लेन की स्टोर था, कोट का स्टोर था। जब उसने वहाँ पर उनको देखा कैल्विन क्लेन को, तो वो इतना ज़्यादा उससे आकर्षित हुआ, उनसे इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि उसने तुरंत के तुरंत उनको $50,000 का ऑर्डर दे दिया और यहीं से इनका एक बहुत बड़ा ऑर्डर शुरू हो गया और यह पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। उनका पहला आदेशी जो ऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और इसके कारण उनको फैशन मैगजीन्स में और सभी जगह पे इनको मीडिया में इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और स्टोर के अधिकारी भी उनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने इसके कोट के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स वियर बनाना शुरू किया। 1971 तक क्लेन ने महिलाओं के संग्रह में भी स्पोर्ट्स वियर, ब्लेज़र और अंडरगारमेंट्स को इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। 1970 में उन्होंने जो जीन्स की जो जेब थी उस पर अपना पीछे सीके का सिंबल डाल के लोगों के बीच में एक क्रेज़ स्थापित कर दिया था। ये फर्स्ट डिज़ाइनर थे जिन्होंने अपने जीन्स के बैक पॉकेट पे अपना नाम डाला था। 1977 तक इन्होंने करीब 1 साल में $30 मिलियन तक इन्होंने अपना टर्नओवर बना लिया था। क्लेन ने स्कार्फ, जूते, बेल्ट, पर्स, धूप का चश्मा, चादरें और भी बनाने का लाइसेंस ले लिया था। मतलब वहाँ पे न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं आप कुछ भी बना सकते हैं, इनको आपको बनाने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। 1978 में क्लेन ने अपने प्रसिद्ध जीन्स की करीब 2 लाख जोड़ी की बिक्री करी। ऐसा वो कहते हैं कि 1 साल में ही उन्होंने इतनी सारी अपनी जीन्स बेच दी थी। 1980 में इन्होंने पुरुषों के लिए अंडरगारमेंट्स बनाए जो कि लोगों के द्वारा बहुत अधिक पसंद किए गए। और लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो विज्ञापन बनाए थे अंडरगारमेंट्स को लेकर वो बहुत उत्तेजक और अशोभनीय थे, तो इसलिए उनकी आलोचना की गई और उस आलोचना की वजह से लोगों ने उनको सामाजिक रूप से गैर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने हालांकि बाद में अपने विज्ञापन सारे कैंसिल कर दिए थे, परंतु तब तक उनको प्रसिद्धि मिल चुकी थी, लोग उनके नाम को, उनके चीज़ को जानने लग गए थे। 1981 तक फॉर्च्यून ने क्लेन को करीब फॉर्च्यून जो मैगज़ीन है उसने उन्होंने बताया कि क्लेन की जो सालाना कमाई है वो $8.5 मिलियन प्रति वर्ष है।
यानी कि तब तक वो कितना फेमस हो गए थे कि इनका जो टर्नओवर था बहुत अधिक बढ़ गया था। अब जो क्लेन थे ये सेलिब्रिटीज़ के द्वारा बहुत अधिक पसंद किए जाने लगे थे। अब महिला ग्राहकों के लिए ये फैशनेबल कस्टम मेड पोशाक, कस्टम मेड मतलब कि जैसा वो चाहते हैं, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज चाहते हैं उनके अनुसार वो ड्रेसेस बनाने लगे थे। क्लेन ने जो विमेन वियर जो बनाए थे उसके लिए उनको 3 अवार्ड्स मिले, और इन्होंने रेडी टू वियर जो गारमेंट बनाने छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी, मतलब ये एक छोटी उम्र के डिज़ाइनर थे जिन्होंने सबसे पहले 3 जो थे कोटी हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार जीता था। उनके जो कपड़े थे, जो डिज़ाइन थे, वो बहुत आरामदायक होते थे, सरल होते हैं और स्टाइलिश भी होते हैं। उनके महंगे, क्लासिक और पहनने में आसान कपड़े होते हैं, लेकिन उनके जो कपड़ों का जो डिज़ाइन है वो सबको बहुत अधिक पसंद आता है। 1980 के दशक में डिज़ाइनर जीन्स का उन्माद उन्होंने, मतलब जो डिज़ाइनर जीन्स बनाई थी वो लोगों तक इतना प्रसिद्ध हो गई थी कि लोग उसके फ़ैन हो चुके थे। उनको सबको जीन्स चाहिए थी तो सीके की ही जीन्स चाहिए थी। उन्होंने कैल्विन क्लेन ने महिला और पुरुषों के अंडरवियर संग्रह के लिए अमेरिकन बाज़ार को बदल दिया। जो अभी हम पहले केवल अंडरवियर्स वाइट पहने जाते थे, लेकिन सबसे पहले क्लेन थे जिन्होंने पैक बनाए, वो 3 कलर के अंडरवियर बनाए। मतलब अब फिर कलरफुल अंडरवियर आने लगे, ये सबसे पहले क्लेन ने ही शुरू किए। 1990 और 95 के बीच में इन्होंने बॉक्सर नामक पुरुषों के अंडरवियर बनाए। अभी भी बॉक्सर के नाम से अगर आप मार्केट में जाते हैं और बॉक्सर मांगते हैं तो वो जो हम पहले देखते थे कि जेंट्स कच्छा पहनते थे, तो वो कच्छे और शॉर्ट्स दोनों का एक मिक्सचर रूप होता है। तो इस बॉक्सर को जो है बच्चे आजकल या जेंट्स जो हैं एक शॉर्ट्स के रूप में और ढीला ढाला, मतलब कंफर्टेबल फॉर्म में बाहर भी पहन सकते हैं। तो ये बॉक्सर जो है ये भी कैल्विन क्लेन के द्वारा ही सबसे पहले लाया गया। दिसंबर 2002 में कैल्विन क्लेन को ने अपना जो सीके ब्रांड था उन्होंने वो हैसन कॉर्प को बेच दिया, जिसके जो मेन जो ऑफिसर था ब्रूस क्लेत्स्की, उसने उसको ख़रीद लिया था। और उसके बाद इसको कॉटी इंक ने, उन्होंने भी कॉटी इंक को उसको बेच दिया। तो यानी कि सीके जो ब्रांच था, वो सीके जो ब्रांड था वो अब कैल्विन क्लेन से दूसरे के पास चला गया था। इनके जो पुरस्कार थे इनको जो मिले, 1974 में क्लेन ने टाइट फिटिंग सिग्नेचर जीन्स को डिज़ाइन किया। उसी वर्ष में उन्हें CFDA अवार्ड शो से पुरुषों और महिलाओं के परिधानों में उत्कृष्ट डिज़ाइनों के लिए सबसे पहले डिज़ाइनर का पुरस्कार मिला। 1981, 83 और 93 में उन्हें काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइन ऑफ अमेरिका से पुरस्कार मिला। कैल्विन क्लेन के बाद जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर है वो है कोको शैनेल। ये कोको शैनेल जो है ये 19 अगस्त 1883 में फ्रांस में पैदा हुई थी, लेकिन इनकी डेथ थी वो 10 जनवरी 1971 में इनकी डेथ भी हो गई थी पेरिस में, और ये नीचे इनका सिंबल दिया गया है। बचपन में इनका नाम कोको शैनेल नहीं बल्कि ग्रेबियल था, और इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने शादी नहीं की थी, उससे पहले ही ये पैदा हो गई थी, और इनके पैदा होने के 1 साल बाद उनके पेरेंट्स ने शादी करी थी। उनके 5 भाई बहन थे और ये बहुत गरीब परिवार था। बचपन में इनकी मम्मी की टीबी से डेथ हो गई थी। तब फादर को लगा कि वो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने 3 बेटियों को, जिसमें ये ग्रेबियल भी थी शामिल, इनको अनाथालय में छोड़ दिया था। तो ग्रेबियल जो है ये एक तरीके से अनाथालय में पली।
ये जो अनाथालय था ये नन के द्वारा चलाया जाता था, जो कि क्रिश्चियन थे। और ये संस्थान बहुत डिसिप्लिन था, बहुत सख्त था। और वहाँ पे लेकिन वो इतना सख्त डिसिप्लिन था कि ग्रेबियल को पसंद नहीं आता था, और वो उसने वहाँ पे एक तरीके से वो उनके डिसिप्लिन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करती थी वो, और वहाँ से एक विद्रोही के रूप में वो आगे बढ़ी। 1905 से 1908 तक उन्होंने एक कैफ़े में गायिका के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, जहाँ पे इनको नाम कोको दिया गया। इससे पहले ग्रेवियल थी, लेकिन यहाँ पे गायिका के फॉर्म जब आई वो, तब इनका नाम कोको हो गया। तो ग्रेवियल कोको ने 1910 में अपनी पहली एक दुकान खोली, जिसमें वो फैशन डिज़ाइनर के फॉर्म में अपने कपड़े डिज़ाइन करती थी, परिधान डिज़ाइन करती थी। स्पेशली इन्होंने जो डिज़ाइन करती थी उनमें विमेन की जो पैंट्स होती थी, विमेन के ड्रेसेस, गहने, इत्र और वस्त्र सब विमेन पे ही ये बनाती थी। उसमें इनका बहुत अधिक फैशन नहीं होता था, शैली उनकी जो होती थी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होती थी, बल्कि कैजुअल लुक में होती थी, सुकून भरी होती थी, जिसको पहन के लोगों को कंफर्ट फील होता था। तो उनके बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं होती थी उनकी ड्रेसेस में। सबसे पहले जो आजकल हम देखते हैं कि ड्रेसेस जो नी लेंथ तक आती है, जो घुटने तक की लेंथ की जो फ्रॉक्स हैं, तो सबसे पहले ये कोको शैनेल ने ही यहाँ तक की ड्रेसेस डिज़ाइन करी थी, और स्पेशली ये सबसे पहले ब्लैक कलर में बनाई थी। तो काली छोटी ब्लैक कलर की पोशाक के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पहले बुटीक जो खोले जाते थे, तो उस समय महिलाओं के कपड़े बनाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस लिए आप वो ड्रेसेस नहीं बना सकते थे। तो इनको ये लाइसेंस इनके पास पहले नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जब लाइसेंस नहीं था तो उन्होंने किसी के पास रह के उनके साथ कपड़े सिलने शुरू किए। और महिलाओं के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी था, पुरुषों के लिए नहीं होता था। तो उन्होंने ऐसे कपड़े पहले शुरू करे जो कि पुरुषों के अंडरवियर के लिए यूज़ में होते थे, और वहाँ से उन्होंने अपने पैसे पहले थोड़ी सी इनकम शुरू करी। कोको शैनेल जो उनकी फैमिली थी वो उनके लिए बहुत पूरी सहायता करती थी। उनकी एक बहन एंटोनेट शैनेल और उनकी चाची एड्रियन शैनेल, दोनों जो थी इनके ड्रेसेस को एडवर्टाइज़ करती थी, उनको बनवाने में, शैली बनवाने में मदद करती थी। 1920 में इन्होंने सबसे पहले अपना परफ्यूम एक बनाया जो कि बिल्कुल अलग था, और आप अभी भी यहाँ पे भी देखेंगे तो शैनेल के नाम से आपको परफ्यूम्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। शैनेल जो बेसिकली थी अपने परफ्यूम के लिए और छोटी काली पोशाक के लिए बहुत अधिक फेमस हुई, और एक उनकी जो ये शैली थी ये एक सम्मानित आइकन बन गई। लोग इसको मतलब इस ड्रेस को पार्टीज़ वार्टीज़ में और सेलिब्रिटीज़ के द्वारा इसको पहना जाने लगा। ये एक स्टेटस सिंबल बन गई थी लोगों के लिए कि जो भी हाई सोसाइटी के लोग थे वो ही इस तरह की ड्रेस को पहनते थे। बाद में उनकी इस ड्रेस की बहुत सारी नकल की गई, उनको रीडिज़ाइन किया गया, उनको थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से बेचा गया। और ये जो परंतु फिर भी उनकी जो लोकप्रियता थी वो कम नहीं हुई। ये देखिए इनकी ये ब्लैक ड्रेस है जो उन्होंने सबसे पहले डिज़ाइन करी थी, जो अब बहुत ऐसे पहनी जाती है, और ये शैनेल के नाम से परफ्यूम है जो कि इन्होंने, ये दोनों चीज़ों ने इनको बहुत अधिक इनका नाम लोगों तक पहुंचाया। 1922 में शैनेल ने एक इत्र शैनेल नंबर 5 पेश किया। वो और भी लोगों के द्वारा पसंद किया गया, और बेसिकली क्या था कि ये बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स बनाती थी। तो 1924 में उनके साथ ही एक था जो परफ्यूम के बिज़नेस में था, उसके साथ इनका लव अफेयर स्टार्ट हो गया, और उन्होंने उनके साथ उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई।
तो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नर्स के रूप में सेवा करी लोगों से। तो वहाँ पे जब सेवा कर रही थी वो, तो उनको एक नाजी ऑफिसर से अफेयर हो गया और फिर ये वहाँ से स्विट्ज़रलैंड चली गई, मतलब फ्रांस छोड़ के ये उस नाजी ऑफिसर के साथ शादी करके स्विट्ज़रलैंड चली गई। लेकिन 1954 में वापस वो आई फ्रांस में। उन्होंने और अपने को जो अपनी ड्रेसेस थी उसकी वजह से बहुत सेलिब्रिटीज़ के बीच में अपना नाम स्थापित कर लिया था। उन्होंने बेसिकली महिलाओं के लिए जैकेट, बेल बॉटम, पैंट, पर्स और कैजुअल कपड़े बनाए। हाई फैशन के नाम पर उन्होंने शैनल ने कोएक्टो के एंटीगोन 1923 में ओडिपस रेक्स जैसे नाटक के लिए स्टेज कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन की। इन्होंने बहुत सारी फिल्म के लिए भी वेशभूषा डिज़ाइन करी, जिसमें रेनॉयर की लॉ रेगल डेजियू भी शामिल है। इन्होंने बहुत सारी फ्रेंच मूवीज़ के लिए अपनी ड्रेसेस को भी डिज़ाइन किया। 1969 में ब्रॉडवे संगीत में कोको में कैथरीन हेपबर्न ने कोको चैनल के जीवन पर आधारित इनके नाम पर एक नाटक भी बना, जिसमें कोको चैनल का ही नाम था, और उस पर इन्होंने एक नाटक में अपना कैथरीन हेपबर्न ने उनकी एक्टिंग करी, उनके जीवन को निभाया। 2008 में एक टेलीफिल्म भी इनके नाम पर बनी, जिसमें शर्ली मैकलेन ने अपने 1954 के करियर के पुनरुत्थान के समय प्रसिद्ध डिज़ाइनर का रोल किया। 20वीं सदी की शुरुआत में गहने के डिज़ाइन में वो बनाने लग गई थी। उन्होंने क्रिस्टल और प्राकृतिक पत्थरों को मिलाकर बहुत से गहने बनाए, और ये गहने जो थे इन्होंने इनको बहुत प्रसिद्धि दी, और इसके कारण उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास और सफलता इनको मिलती चली गई। शैनल, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई तब तक ये अपनी बहुत मेहनत करती रही और अपने ब्रांड को चुनौतियों का सामना करते हुए स्थापित करे रही। लेकिन बाद में ये 1970 में बहुत अधिक बीमार हो गई, और 1971 में 9 जनवरी को इनकी डेथ हो गई, क्योंकि उस समय काफ़ी इनको थकान सी लग रही थी, और ये ड्राइविंग करके आई लंबी और आके सो गई, और फिर ये वापस नहीं उठ पाई। इनका 1971 में 10 जनवरी 1971 में होटल रिट्स में उनका देहांत हो गया, और यहाँ ही ये करीब 30 साल से ज़्यादा समय से रह रही थी। कोको शैनल को न केवल छोटी काली पोशाक और इत्र के लिए, बल्कि उनके गहने, पतलून, जैकेट और छोटे बाल के लिए भी उनकी चीज़ों ने उनको बहुत अधिक लोकप्रिय किया। इनको जो पुरस्कार मिले उसमें ग्लोबल कोको शैनल को 2012 के फीफिया हॉल ऑफ फेम में सबसे पहले इनको शामिल किया गया। 1957 में नीमन मार्क्स पुरस्कार डलास में इनको दिया गया। 1963 में संडे टाइम्स इंटरनेशनल फैशन अवार्ड लंदन में दिया गया। स्टैनली मार्क्स द्वारा 1938 में इनको प्रतिष्ठित सेवा के लिए वार्षिक नीमन मार्क्स पुरस्कार दिया गया। आशा है आपको कैल्विन क्लेन और कोको शैनल के बारे में बहुत पता चल गया होगा, और इनसे आप प्रभावित हुए होंगे कि किस प्रकार हम अगर लगातार सतत मेहनत करते रहें तो हम बहुत आगे